नमस्कार, मैं हूं गायत्री व्यास वीएनएम न्यूज रूम से। एक और कोरोना संकट से हम जूझ रहे हैं। ऐसे में निसर्ग चक्रवात ने लोगों की नींद हराम कर दी है। निसर्ग चक्रवात से गुजरात थोड़ा सा बाहर निकल आया है क्योंकि ये चक्रवात से हमारा खतरा टल गया है, मगर उसके बावजूद आंधी, तूफान और बारिश भी हो रही है पिछले कुछ घंटों से, और ऐसे में प्रशासन अधिक हरकत में आ गया है। स्थानीय प्रशासन काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद कर रहा है। गुजरात सरकार की ओर से भी काफ़ी एहतियाती कदम उठाए गए हैं। कोरोना संक्रमण की बात करें तो विश्व में कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। विश्व के कोरोना संक्रमण के आंकड़े अब हो चुके हैं 64 लाख से ज़्यादा, जिसके सामने 29 लाख लोग रिकवर हुए हैं, जबकि 3,78,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। भारत में कोरोना संक्रमितों की बात करें तो मामले 2 लाख से ज्यादा बढ़ गए हैं। पिछले 24 दिनों में ही कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख से बढ़कर 2 लाख हो गई है, जिसमें एक्टिव केस है 98,000 से ज्यादा। 96,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। रिकवर का आंकड़ा भी काफी अच्छा हो रहा है, जबकि 5,700 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में अब तक 17,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज हुए हैं, जिसमें से 10,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए हैं। 5,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं अभी, और 1,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना संक्रमण के चलते। और अब शहर की खबरों की ओर रुख करते हैं। शहर का आज मौसम तो बदला है, मगर साथ साथ में क्या हुआ है वडोदरा शहर में आज सुबह से अभी तक, उस पर नजर डालेंगे। उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइन। वडोदरा में आज नए 32 केस, 3 और मौत के साथ आधिकारिक 45 मौत की पुष्टि। निसर्ग चक्रवात से मौसम में बदलाव, शहर में उठाए गए हैं सभी एहतियाती कदम। और कोरोना से निपटने दमकल विभाग दिन रात तैनात, चुनौतियों के बीच भी कार्यवाही जारी। सब मिलकर कदम उठाए, धरती को हरियाली कर दे, पौधा एक लगाए, वातावरण को शुद्ध बनाने पौधा एक लगाए। पौधा एक लगाएं। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर वीएनएम टीवी की इस मुहिम में आपको जुड़ना है और लगाना है एक पौधा आपके आंगन में, आपकी बालकनी के पॉट में या फिर आपके टेरेस गार्डन में। एक पौधा ज़रूर लगाना है और इस प्लांटेशन का वीडियो करके आपको भेजना है वीएनएम टीवी के इस नंबर पर 9427622606 पर और 9879572606 पर। तभी तो वीएनएम टीवी की ये टैगलाइन हम सब मिलकर सार्थक करेंगे। लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन। और खबरों की शुरुआत करते हैं शहर की बड़ी खबर से। शहर में आज नए 32 कोरोना केस के मामले सामने आए हैं, जिसमें 3 लोगों की मौत के साथ अब तक 45 लोग शहर में अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना संक्रमण के चलते। आज नए 32 केस के साथ में 1,118 संक्रमितों की संख्या हो गई। वडोदरा में आज कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,118 पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में लिए गए 144 सैंपल में से 112 सैंपल नेगेटिव और 32 सैंपल पॉजिटिव पाए गए। वडोदरा में कोरोना से 3 और लोगों की मौत भी दर्ज हुई है। शहर में अब कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 45 हो गई है। शहर के 42 कोरोना संक्रमित आज अस्पताल से डिस्चार्ज भी हुए हैं। अब तक
667 लोग कोरोना से स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। शहर में नए केस आज मांडवी, बरानपुरा, चौखंडी, गेंडीगेट, वाड़ी, याकुतपुरा, हाथीखाना, वाघोड़िया रोड, रावपुरा, आजवा रोड, वारसिया और खटम्बा में दर्ज हुए हैं। गुजरात के तटों से टला चक्रवात का खतरा, लेकिन राज्य के कई शहरों में तेज हवा और बारिश के अनुमान है। वडोदरा में भी मौसम ने करवट ली। कोरोना से जूझ रहे गुजरात पर निसर्ग चक्रवात का भी खतरा बना हुआ है। वैसे दक्षिण गुजरात पर आफत बनने वाले निसर्ग ने अब अपनी दिशा थोड़ी बदली है। अब यह चक्रवात दमन से लेकर महाराष्ट्र के तटों के बीच कहीं टकरा सकता है। ऐसे में गुजरात सरकार ने थोड़ी सी राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन चक्रवात की असरों के चलते पूरे गुजरात के मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। वडोदरा शहर में भी आज सुबह से बादल छाए हुए थे। दोपहर में अचानक तेज हवाएं चलनी भी शुरू हो गई। गर्मी से तप रहे वडोदरा शहर को मौसम में हुए बदलाव से काफ़ी राहत पहुंची है। जनजीवन जैसे कि मानसून आने वाला हो, ऐसा बदला बदला सा दिखाई दे रहा है। जिला प्रशासन ने भी चक्रवात के असर को लेकर सतर्कता दिखाई है। चक्रवात की असर के चलते बारिश या तेज बारिश का अनुमान है, जिसको ध्यान में रखते हुए वडोदरा महानगर पालिका और जिला प्रशासन ने बैठक करते हुए अपनी तैयारियों को पुख्ता किया है। અત્યારે નિસર્ગ સાયક્લોનની ધ્યાને રાખીને હવામાન વિભાગ દ્વારા વડોદરા માટે 3જી અને 4થી જૂન 2 દિવસ માટે લાઇટ ટુ મોડરેટ રેનફોલની આગાહી કરવામાં આવી છે। વડોદરા જિલ્લામાં તમામ તાલુકા કક્ષાએ મીટિંગ યોજવામાં આવી છે। જિલ્લા કક્ષાના અધિકારીશ્રીઓ સાથે મીટિંગ યોજવામાં આવી છે। NDRF અને આર્મી સાથે પણ આજે મીટિંગ યોજવામાં આવી છે। જિલ્લા લેવલનું જો કંટ્રોલ રૂમ છે એમને કાર્યરત કરી દેવામાં આવ્યું છે। 24/7 કાર્યરત છે। તમામ જગ્યાઓ જો મોન્સૂન માટેની હોય છે એ ભરી દેવામાં આવી છે। પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટી અત્યારે બધા જ વિભાગોને સૂચના આપવામાં આવી છે અને એ લોકો તાલુકામાં, ગામડા કક્ષાએ, નગરપાલિકા અને કોર્પોરેશન એરિયામાં પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટીઝ કરી રહ્યા છે। આપના થકી હું લોકોને વિનંતી કરવા માગું છું કે કોરોનાના સાથે આ જો આગાહી છે એમને ધ્યાને રાખીને ખાસ કરીને 3જી અને 4થી જૂન 2 દિવસ પ્રેગ્નન્ટ વિમેન, બાળકો, સિનિયર સિટીઝન્સ અને પર્સન્સ વિથ કોમોર્બિડિટીઝ ઘરમાં જ રહે, ઘરેથી બહાર ના નીકળે અને સેફ રહે અને સુરક્ષિત રહે। વડોદરાને બહુ મોટી અસર કરે એવી શક્યતાઓ હવામાન ખાતાએ કીધી નથી। આમ છતાં સાવચેતીના પગલાં રૂપે આપણું તંત્ર પણ આપણે સજ્જ કર્યું છે અને એના માટે એક નિર્ધાર તરીકે 0 કેઝ્યુઅલ્ટી માનવની હોય કે કેટલની હોય, એક તો પહેલી વાત 0 કેઝ્યુઅલ્ટીની છે અને કોઈપણ પ્રકારનું ડેમેજ પબ્લિક પ્રોપર્ટીને કે પ્રાઇવેટ પ્રોપર્ટીને ન થાય એ માટેનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। ફાયર બ્રિગેડને પણ આપણે એલર્ટ ઉપર મૂકેલું છે। સંબંધિત જુદા જુદા અધિકારીઓ, જુદા જુદા ઝોનલ અધિકારીઓ સાથે બેઠક કરીને પોતપોતાના ઝોનમાં પણ વલ્નરેબલ એરિયા અને વલ્નરેબલ લોકોને આઈડેન્ટિફાઈ કરી અને એમને જરૂર જણાય તો સુરક્ષિત જગ્યાએ ખસેડવાની પણ આપણે વ્યવસ્થા કરેલી છે। સાથે સાથે અત્યારે COVID-19નો પણ વડોદરામાં ઉપદ્રવ છે, ત્યારે જ્યારે વાવાઝોડાના સંજોગોમાં કોઈને ખસેડવાના થાય અને એમાંય ખાસ કરીને COVID-19 પોઝિટિવ દર્દીઓ હોય ને એમને ખસેડવાના થાય તો એ અંગેની પણ એક SOP ફિક્સ કરવામાં આવી છે અને તદનુસાર એ લોકોને જો ખસેડવાનું થાય તો સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ મેન્ટેન થાય, પ્રોપર સેનિટાઇઝેશન થાય, માસ્કનો ઉપયોગ થાય। આ બધી બાબતોની પણ સંબંધિત अधिकारियों આ અંગે સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે। वडोदरा का फायर ब्रिगेड कोरोना वॉरियर्स की भूमिका में है और उठाते हैं कोरोना के मृतकों को अस्पताल से स्मशान ले जाने की बड़ी जिम्मेदारी। कोरोना महामारी से निपट रहे वडोदरा शहर में फायर ब्रिगेड भी अपनी 100% भूमिका निभा रहा है। वडोदरा महानगर पालिका अंतर्गत आने वाले दमकल विभाग द्वारा कोरोना पॉजिटिव और कोरोना के संदिग्ध सभी तरह के मृतकों के शवों को अस्पताल से स्मशान तक पहुंचाने की मुश्किल कार्यवाही को अंजाम दिया जाता है। ऐसे में कितना खतरा है दमकल विभाग के कर्मचारियों को, ये VNM की टीम ने जाना दमकल विभाग के अधिकारी पार्थ ब्रह्मभट्ट से। दमकल विभाग के अधिकारी पार्थ ब्रह्मभट्ट ने कहा कि दमकल विभाग द्वारा अब तक 123 शवों को अस्पताल से स्मशान गृह पहुंचाया गया है,
जबकि वडोदरा महानगर पालिका द्वारा दर्शाए गए आंकड़ों में अब तक 42 लोगों की ही मौत दर्ज की गई है। ऐसे में आंकड़ों के बीच का ये बड़ा अंतर वडोदरा महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग को सवालों के घेरे में ला रहा है। एक्चुअल में प्रॉपर हमको ये जो पूरी यहाँ पर से जो कॉल मिलते हैं वो आरोग्य डिपार्टमेंट हमें कॉल देता है। करीबन 123 जैसे कॉल दिए गए। अभी इसमें डेड बॉडीज़ में सस्पेक्टेड भी है और पॉजिटिव भी है। वो डिटेल पूरी आपको आरोग्य डिपार्टमेंट से मिल सकती है। आपके वहाँ से कोई कोरोना का एक्सपायर हो जाता है तो फायर ब्रिगेड को जाम की जाती है, तो आपके वहाँ से कितनी मतलब गाड़ियाँ और कितने लोगों को लेके गई है? 123 हमने की हुई है और 2 व्हीकल्स हम जनरली यूज़ कर रहे हैं और उसके लिए स्पेशल 8 एम्प्लॉयज़ हमने डिप्लॉय करके रखे हुए हैं। किस तरह से काम करती है कोरोना पॉजिटिव जो लेके जाते हैं? एक्चुअली गाइडलाइन ये है कि उनको पीपीज़ पहननी चाहिए, तो वो पीपीज़ पहनते हैं। अपने आप को वहाँ पर पीपीज़ पहनने के बाद वहाँ ले जा रहे हैं। उनको बॉडी को टच नहीं करना है, उनको स्ट्रेचर को ही टच करना है। और पॉसिबिलिटी ये भी आती है कि बॉडी को भी टच करना हो तो 2-3 ग्लोव्स पहन कर वो लोग वहाँ से ले जाते, और उसके बाद या तो फिर उनको श्मशान या फिर कब्रिस्तान वहाँ पर ले जाते हैं, और मीनवाइल वहाँ पर ही अपना पूरा पीपीज़ और वगैरह डिस्ट्रॉय करके ही वो लोग रिटर्न होते हैं। कितनी दिक्कतें होती है जिस वक्त कोरोना बॉडी को मतलब लेके जा रहे हैं, तो हमारे जो कर्मचारी है उनको डर भी लगता होगा? डेफिनेटली दिक्कत होती है, थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है कई कभार बार। दिक्कत ये होती है कि वो लोग स्टार्टिंग से जब से जैसे कॉल मिलता है तब से वो यूनिफॉर्म पहन के हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में कई बार वेट करना पड़ता है, तब मीनवाइल वो टाइम पर वो इतना किट पहने हुए और अभी आप टेम्परेचर जानते हो कि कितना टेम्परेचर है, और हीट वेव्स उनको स्ट्रोक लगता है, तो जिससे उनको पूरा बॉडी स्वेट हो जाता है, उनका पीपीज़ भी स्वेट हो जाती है पूरी, और जितना टाइमिंग लग रहा है उसमें टाइमिंग में उनको डेफिनेटली थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। डर लगता है क्योंकि पेशेंट डेड है और वायरस उसके अंदर ऑलरेडी है ही है, तो डेफिनेटली लगेगा कि पता है कि इसमें वायरस है। बट देन ऑल्सो फायर ब्रिगेड के एम्प्लॉयज़ जो है वो फ्रंट लाइन पर खड़े होकर अपना काम बखूबी से कर रहे हैं। धरती को हरियाली कर दे, पौधा एक लगाए, वातावरण को शुद्ध बनाने पौधा एक लगाए। 5 जून ये विश्व पर्यावरण दिन है। VNM प्रोग्राम बना रही है, तो मेरी अपील है कि सब लोग एक पौधा कम से कम लगाना चाहिए। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, पौधा एक लगाए। दिस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, एक पौधा आप जरूर लगाइए। एक पौधा जरूर लगाना है, और इस प्लांटेशन का वीडियो करके आपको भेजना है VNM TV के इस नंबर पर 9427622606 पर और 9879572606 पर। लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन। वडोदरा के जनप्रतिनिधि भी अब कोरोना की चपेट में आ गए हैं। वार्ड नंबर 14 की नगर सेविका का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया। वडोदरा महानगर पालिका की वार्ड नंबर 14 की नगर सेवक दीपिका पटनी कोरोना वायरस के संक्रमण का शिकार हुई है। पिछले दिनों दीपिका पटनी महात्मा गांधी नगर गृह में हुई सामान्य सभा में शामिल हुई थी। सामान्य सभा के बाद उनकी तबीयत खराब होने पर दीपिका ने अपना कोरोना टेस्ट करवाया, जिसमें वो पॉजिटिव पाई गई। इसके अलावा पूर्व नगर सेवक और पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष योगेंद्र सुखड़िया भी कोरोना वायरस के शिकार हुए हैं। दीपिका पटनी के संपर्क में आए अन्य लोगों के भी कोरोना टेस्ट करवाए गए हैं। ના એ સમાચાર મળ્યા છે, અમારા માનનીય કોર્પોરેટરશ્રીને પોઝિટિવ આવે છે અને અમારા આરોગ્ય અમલદાર એમના કોન્ટેક્ટ ટ્રેસિંગ કરીને જે કંઈ પ્રિકોશનરી પગલાં લેવાના હોય અને COVID-19ની આ સંદર્ભમાં જે કોઈ માર્ગદર્શિકા છે તે પ્રમાણેની કામગીરી શરૂ કરી દીધી છે। મારા ખ્યાલમાં આ જે એક કોર્પોરેટર બેનનો ઉલ્લેખ છે એ એટલો મને ખ્યાલ છે, બીજા કોઈનું મારા ધ્યાનમાં નથી। प्रवासी मजदूरों की हिजरत के चलते रियल एस्टेट व्यवसाय पिछले 2 महीनों से ठप पड़ा है और अब व्यवसाय शुरू करना बिल्डरों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। विदेश से आए वायरस कोविड-19 की दहशत ऐसी फैली कि रातों रात पूरे देश में तालाबंदी कर दी गई। करीबन 2 महीने में सभी तरह के रोजगार व्यवसाय ठप पड़ गए और लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हो गए। बेरोजगार प्रवासी मजदूरों ने अपने वतन जाने की राह पकड़ी और ज्यादातर प्रवासी मजदूर अब अपने वतन वापस लौट चुके हैं। 2 महीने बाद अब व्यवसाय शुरू तो किए गए हैं, लेकिन मजदूर नहीं मिलने पर कई व्यवसाय शुरू करने में बाधा आ रही है।
ऐसा ही एक व्यवसाय है रियल एस्टेट। मजदूरों की वतन वापसी से छोटी बड़ी रियल एस्टेट की सैकड़ों परियोजनाएं शहर में अधर में हो गई है, जो आने वाले कुछ महीनों तक शुरू तक होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। इस मामले अनंता ग्रुप के ओनर नीलय चौटाई ने अपनी दिक्कतें वीएनएम टीवी से साझा की। ऐसे देखने जाए तो क्या था कि लॉकडाउन के पहले होली थी, तो होली में काफ़ी तरह क्या होता है कि सब लेबर्स अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि होली उनका बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है और साल में एक ही बार ऐसा होता है कि वो लोग घर पे जाते हैं, 2-3 महीना रहते हैं और फिर वापस आते हैं। 1-2 महीना तो रहते ही मिनिमम, क्योंकि शादी वगैरह उनके वहाँ पे होता है। अभी जो लोग गोधरा से बिलोंग करते हैं, ज़्यादातर मजदूर लोग जो गोधरा से बिलोंग करते हैं, जो वो इस साइड से है पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट से, वो लोग सब होली के वक्त ही चले गए थे। फिर वो तुरंत वापस आने, जैसे मार्च एंड में वो वापस आने लगे थे, आने वाले थे, मगर तभी लॉकडाउन हो गया तो वो लोग वापस आ नहीं पाए। फिर जैसे यूपी बिहार के जो लोग थे, हमारे ये जो प्रोजेक्ट है जहाँ पे हमें बेसमेंट का भी काम चल रहा है, जो कमर्शियल प्रोजेक्ट है, वहाँ पे जनरली हमारे यूपी बिहार के लोग थे। तो यूपी बिहार के लोग तो लॉकडाउन में यहीं फंस गए थे, तो हमने उनको जो भी उनको सुविधा करनी थी, खाने पीने सब हमने लॉकडाउन में उनको फैसिलिटी दिया। जैसे गवर्नमेंट ने 1 हफ्ते 10 दिन पहले जैसे जाने के लिए बोला उनको कि जिसको अपने घर जाना वो जा सकते हैं, तभी वो लोग ट्रेन में अपने घर जाने लगे। तो ट्रेन में जब बात हुई तो इतना भीड़ भाड़ था, तो उन लोग ने 1 हफ्ते बहुत ट्राई किया ट्रेन में जाने का। फिर उन लोग को ऐसा लगा, हमने बहुत समझाया उनको कि अभी लॉकडाउन खुल जाएगा और काम चालू हो जाएगा, आप मत जाओ, तो भी वो लोग माने नहीं और वो लोग अपने घर पे जाने के लिए उत्साही थे, तो सब वापस चले गए अपने घर पे ट्रेनों में। तो अभी वो लोग तो 3-4 महीना दिवाली तक आए, ऐसा लग नहीं रहा। और जो गोधरा वाले मजदूर है वो भी अभी आने के लिए डर रहे हैं, क्योंकि अभी कल से ही स्टेट ट्रांसपोर्टेशन वगैरह चालू हुआ है। अदरवाइज तो स्टेट ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं था, प्राइवेट व्हीकल में उनका आना था, उसमें भी रिस्ट्रिक्शन थे, तो वो लोग भी अभी आने के लिए डर रहे हैं। जैसे उनको पता है कि वडोदरा सिटी है, अहमदाबाद सिटी है, सूरत सिटी है, वहाँ पे काफ़ी केसेस है, वो आना नहीं चाहते। तो थोड़े कुछ आ रहे हैं, थोड़े कुछ डर रहे तो आना नहीं चाहते। और अभी बारिश का सीज़न आ गया है, तो उनका भी वहाँ पे खेती बाड़ होता है, तो खेती करेंगे और बाद में सब, मतलब कि 3-4 महीना मुझे लगता नहीं है कि कोई आदमी लोग, लेबर लोग हमको मिले। और अभी बारिश आ गया है, जब भी हमारा प्रोजेक्ट है, हमने ऐसा टारगेट था कि भी हम बारिश के पहले इसको बेसमेंट से बाहर निकाल के हम लोग ग्राउंड लेवल या फर्स्ट फ्लोर लेवल तक आ जाएंगे, तो वो टारगेट पूरा टूट गया आज हमारा। पिछले 1 साल में जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च हुए, क्योंकि अभी क्या था कि अभी कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करने के पहले हमें रेरा करवाना होता है, रजा चिट्ठी सब, उसमें काफ़ी समय लगता है। ऐसे पहले जैसा नहीं रहा, पहले 3-4 साल के पहले क्या था, जब रेरा नहीं था तो हम लोग तुरंत ही प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते थे। अभी तो हर एक चीज़ में बहुत समय जाता है, तो वो समय के हिसाब से जो भी प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, जो 1 साल के अंदर जो भी लॉन्च हुए, वो सभी प्रोजेक्ट आज बेसमेंट लेवल पे ही है, तो उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। क्योंकि उनका क्या है कि बारिश की वजह से पानी भर जाएगा, पानी निकालना, फिर से काम चालू करवाना, तो 3 महीना, जैसे 2-3 महीना काम नहीं हुआ होली की वजह से, लॉकडाउन की वजह से 3 महीना काम तो हुआ ही नहीं है, तो और 3 महीना भी उनका काम नहीं होगा, तो पूरा प्रोजेक्ट उनका करीबन 6 महीने से। और अभी क्या लिक्विडिटी क्राइसिस भी रहेगा, बुकिंग में थोड़ा इशू रहेगा। ऐसे मार्केट तो अजी जैसे खुला है तो अच्छा है, पॉजिटिव इंक्वायरी भी आ रही है, ऐसा नहीं है। लोग का ऐसा भी है कि भी जो लोग प्लान कर रहे थे घर लेना, ऑफिस लेना, शोरूम लेना, दुकान लेना, वो लोग भी अभी इंक्वायरी कर रहे हैं। तो मार्केट तो देखते हैं अभी कैसा चलता है, आगे क्या होता है, मगर प्रोजेक्ट कंप्लीशन में तो सबका टाइम जाएगा ही, सबको देर लगेगा ही। फाइनेंशियली नुकसान तो है ही, क्योंकि सब प्रोजेक्ट में कई लोगों का फाइनेंस लगा होता है, फिर उनका लोन होता है, प्रोजेक्ट लोन होता है, तो 6 महीना प्रोजेक्ट डिले होगा तो उनका इतना रेवेन्यू लॉस भी होगा, इंटरेस्ट लॉस भी होगा, तो फाइनेंशियली तो लॉस काफ़ी बड़े लेवल पे काफ़ी होगा सब प्रोजेक्ट्स में। और अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले एक खास बात बता दूं, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है और वीएनएम टीवी ने एक मुहिम छेड़ी है, पौधा एक लगाएं। आप अपने आंगन में, बालकनी में, टेरेस गार्डन में एक पौधा लगाएं और उसका एक छोटा सा वीडियो करके आपको हमें भेजना है 9879572606 पर। एक ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। ओम होम्यो कंसल्टेंसी कोरोना महामारी के बीच भी आपकी सेवा में कार्यरत। ओम होम्यो कंसल्टेंसी में सभी तरह की बीमारियों का होम्योपैथिक परामर्श, चिकित्सा और इलाज उपलब्ध। ओम होम्यो कंसल्टेंसी में सरकारी गाइडलाइन का पालन, पेशेंट के थर्मल स्क्रीनिंग से लेकर सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। कोरोना वायरस से बचने भारत सरकार द्वारा सुझाई गई आर्सेनिक एल्बम 30 का वितरण। बिना डरे, बिना हिचकिचाए विजिट करें ओम होम्यो कंसल्टेंसी, 12 उमिया पार्क सोसाइटी बिसाइड्स विद्या विहार स्कूल, ऑपोजिट इंडसइंड बैंक, सुभानपुरा, वडोदरा।
फ्यूचरलिंक कंसल्टेंट्स 18 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो देगा आपके सपनों को पंख। अ वन स्टॉप सपोर्ट सर्विस फॉर स्टूडेंट, इमिग्रेशन एंड स्पाउस डिपेंडेंट वीजा टू कनाडा। फ्यूचरलिंक देता है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए एंड न्यूजीलैंड के लिए स्टूडेंट वीजा। साथ ही यहाँ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी देती है आईएल्स एंड पीटीई की कोचिंग, वो भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में। विजिट फ्यूचरलिंक हेड ऑफिस 216 एटलांटिस नियर गेंडा सर्कल और मांजलपुर ब्रांच 315 पिनाकिन प्लाजा वडोदरा। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। GIHM, Gujarat Institute of Hotel Management, 25 years of excellence in hotel management education, rated best hotel management institute by CSR and second in Gujarat by CSR survey. 100% placement गुजरात की सबसे पुरानी होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। GIHM का मकसद सिर्फ अच्छी शिक्षा देना ही नहीं, मकसद है स्टूडेंट्स में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की कमी पूरी करना। यहाँ है AC क्लासरूम, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से एडवांस स्टडी, देश विदेश में 5 स्टार होटल और क्रूज लाइन में 100% प्लेसमेंट। गुजरात इंस्टीट्यूट होटल मैनेजमेंट बिहाइंड सन फार्मा रिसर्च सेंटर नेक्स्ट टू अश्वमेघ, अकोटा, वडोदरा। युग धर्म स्टेशनरी, सभी तरह की स्टेशनरी खरीदने की आपकी अपनी मनपसंद जगह। लॉकडाउन के बाद अब युग धर्म स्टेशनरी की सभी ब्रांचेस कार्यरत। सिर्फ एक फोन करें और स्टेशनरी का सभी तरह का सामान घर बैठे पाएं। युग धर्म स्टेशनरी करेगा आपके ऑफिस, गोडाउन, फैक्ट्री या घर पर होम डिलीवरी। होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें युग धर्म स्टेशनरी 9099982717 पर। तालाबंदी में शहर का कमाटी बाग पिछले 2 महीनों से बंद था। कमाटी बाग के म्यूजियम को लाखों का नुकसान हुआ है। कोरोना के चलते बंद किए गए देश को अब धीरे धीरे खोला जा रहा है, लेकिन अभी भी गार्डन, मॉल, मल्टीप्लेक्स नहीं खोले गए हैं। वडोदरा में प्रसिद्ध कमाटी बाग है, जहां गर्मियों की छुट्टियों में हजारों की तादाद में लोग आते हैं, जो कमाटी बाग के म्यूजियम को देखने का लाभ भी जरूर लेते हैं। लेकिन इन दिनों गार्डन बंद होने के चलते 2 महीनों में म्यूजियम को करीबन 5.5 लाख रुपयों का नुकसान हो चुका है। લોકડાઉન દરમિયાન એપ્રિલ અને મે મહિનામાં અમારે સરકારે લોકડાઉન બંધ કરી દીધું, લોકડાઉન કર્યું, તો એ દરમિયાનમાં વેકેશનનો સમય હતો। વેકેશનની અંદર અમારે લગભગ દેશ વિદેશના વિઝિટર્સ આવે તો એ મ્યુઝિયમ નિહાળવાનો એમને લાવો જતો રહ્યો છે અને લગભગ અમારે 2 મહિનાની અંદર 5.5 લાખ, ગયા વર્ષની એવરેજ કરતાં 5.5 લાખ રૂપિયાનું મને નુકસાન થયું છે, જે અમારી આવક ઓછી થઈ ગઈ છે। દર વર્ષે લગભગ વર્ષ દરમિયાન કેટલી પબ્લિક આવતી હોય છે? દર વર્ષે લગભગ 34 થી 40 લાખ જેટલી પબ્લિક આવે છે, પણ અમારે આ 2 મહિનામાં વધારે વેકેશન દરમિયાનમાં બાળકોનું વેકેશન હોય, પણ જે બહારથી દેશ વિદેશના વિઝિટર્સ આવે, કમાટી બાગમાં જોવા આવે, એ દરમિયાનમાં અમારે આટલું નુકસાન થયું છે। એ દરમિયાન કંઈ કામગીરીમાં અમે આવી અને સમયના અંદાજમાં લગભગ અઠવાડિયે આવીએ અને બધી સાફ સફાઈને જે હોય એ અમે કરતા હતા એની અંદર। 5 जून को VNM द्वारा एक मुहिम छेड़ी गई है, पौधा एक लगाए, जिसके लिए शहर के पर्यावरण प्रेमियों ने अपील की है आप सबको पौधा एक लगाएं। कम से कम एक पौधा एक आदमी लगाएगा तो दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, और ये परिवर्तन करने की बहुत ज़बरदस्त आवश्यकता है, क्योंकि लाइफ साइकिल में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वनस्पति। वनस्पति से ही लाइफ आगे बढ़ती है। सबसे कम है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में से फिर बढ़ता 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 वनस्पति होता है, उसमें से फिर आगे इसकी उन्नति होते होते मनुष्य हो जाता है। लेकिन शुरुआत तो वनस्पति से ही होती है, इसीलिए हर एक मनुष्य ने एक एक पौधा कम से कम लगाना चाहिए। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है। पौधा एक लगाए VNM चैनल की इस मुहिम को
इस मुहिम के ज़रिए हम अपील करना चाहते हैं हर एक बड़ौदा वासी को कि कम से कम एक पौधा इस 5 जून को ज़रूर लगाए और ख़ास उसकी निगाह रखे, उसके पास उसकी चिंता करें कि हर रोज़ हम उसको पानी दें। तो क्या है कि जिसके पास छोटे आंगन है वो छोटे पौधे लगा सकते हैं। जो लोग अपार्टमेंट में रह रहे हैं वो चाहे बड़े वृक्ष न लगा सके लेकिन एक पौधा तो ज़रूर लगाए, ऐसा एक संकल्प हम लोग करना चाहेंगे। और इससे क्या होगा कि पूरा बड़ौदा हम लोग फिर से हरा भरा करना चाहेंगे। कई बड़ौदा में ऐसे पास्ट में कई ऐसे एफर्ट हुए हैं जो हम लोग ग्रीनरी बचाना चाहते हैं और हमारे नेटिव वृक्ष मैं अपील करना चाहूँगा ख़ास कि उन्हें हमको बचाना है। जो देसी वृक्ष है उनको हम लगाएं, जो दूसरों को उपयुक्त हो ऐसे पौधे कि जैसे शेतुर है, नींबू है या कोई भी ऐसे छोटे फल देने वाले पेड़ कि जो हमारे आंगन में लगा सकें। जिनके पास छोटे आंगन है वो लोग ये सब काम कर ही सकते हैं। अगर जो लोग अपार्टमेंट में रहते हैं वो लोग अपने पॉट में भी एक छोटा पौधा लगाने की कोशिश ज़रूर करें। ये मुहिम शुक्रवार को 5 जून को है, तो सारे के सारे लोगों को मैं अपील करना चाहूँगा कि सुबह के करीबन 9:30 से 12 बजे तक का एक ऐसा हम लोग समय नक्की करें और सारे के सारे अपने आंगन में या अपने अगर पॉट है तो फ्लैट के अंदर एक पौधा ज़रूर लगाएं। Today it is time for us to see how we can make minor changes or even major changes. It's still not too late for us to make amendments to correct our mistakes. We still have time and Mother Nature is definitely very generous. So on this World Environment Day, let us all pledge to plant at least one seedling, one sapling that will grow into a beautiful tree and give us lots of oxygen, lot of shade, lot of cooling and lot of joy in the years to come. But when we do so, let us ensure that we plant a sapling that is indigenous, that is suitable for our soil and our environment, and that contributes to the richness of our biodiversity. तालाबंदी में आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं अभिभावक और ऐसे में स्कूलें मांग रही है फीस। अभिभावकों ने उठाई आवाज। निजी स्कूलों की मनमानी हमेशा ही अभिभावकों के लिए सिरदर्द रही है, लेकिन तालाबंदी के समय में भी निजी स्कूलों ने अभिभावकों को लूटना बंद नहीं किया। अभिभावकों से ऑनलाइन स्कूल और तरह तरह के खर्चे दिखाकर फीस मांगी जा रही है। इस मामले अभिभावकों ने जूम के जरिए पत्रकारों से रूबरू होते हुए निजी स्कूलों की मनमानी को उजागर किया। अनलॉक 1 में सरकार ने कई रियायतें दी हैं, जिसके तहत 8 जून से श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे धार्मिक स्थल भी। धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा और स्वच्छता की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अनलॉक 1 के तहत अब देश को धीरे धीरे खोला जा रहा है। पहले चरण में 8 जून से धार्मिक स्थल भी खोले जाने के निर्देश सरकार ने दिए हैं। ऐसे में मंदिरों को साफ सफाई कर सुरक्षा के साथ खोलने की कवायद शुरू कर दी गई है। गोत्री के प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर को भी 8 जून से भक्तों के लिए खोलने की तैयारियां की जा रही है। 8 तारीख के बाद जो धार्मिक स्थल हैं वो सब खुलेंगे। तो रही बात इस्कॉन मंदिर की, हमारी इंटरनल भक्तों की, हमारी सबकी पूजा, ठाकुर जी के नैवेद्य, भोग, आरती इत्यादि समय पे जब से बंद है तब से चल रहा है। मतलब वो उसको हम बंद नहीं कर सकते थे, लॉकडाउन था बाहर के लोगों के लिए। तो हम भी उत्साहित हैं, 8 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं और सरकार की जो भी गाइडलाइन होगी उसी के अनुरूप और उसी के ही अंतर्गत हम यहाँ पर व्यवस्था करेंगे। हम पूरी व्यवस्था करेंगे, सैनिटाइजर व्यवस्था करेंगे। और जो अगर मान लीजिए 5, मैं सुन रहा हूँ कि 5 या 10 लोग ही एक टाइम में दर्शन कर पाएंगे या संभव होगा, तो भी हम पूरा मंदिर प्रशासन पूरा उसके लिए तैयार है। 22 मार्च से मंदिर बंद है और जून 8 को खुलेगा, तो स्वाभाविक है कि हम सभी उत्साहित हैं। इतना दिन से मंदिर बंद है, हम यही कहेंगे और भगवान से श्री चरण कमल में प्रार्थना करते हैं कि अब इस महामारी से हम सभी को मुक्ति चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द भगवान कुछ ऐसे कृपा करें कि जिससे हमारा समाज, हमारा प्रदेश, हमारा राष्ट्र अपितु पूरा विश्व इस महामारी से जल्द इसको छुटकारा और निजात मिले।
सरकार की नीतियों के सामने दाहोद के एमजीवीसीएल कर्मचारियों में रोष है। आज काली पट्टी पहनकर इन कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। दाहोद एमजीवीसीएल कर्मचारियों ने निगम के निजीकरण के विरोध में काली पट्टी पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। काली पट्टी के साथ ड्यूटी करते हुए इन कर्मचारियों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ आक्रोश जताया। आज रोज दाहोद एमजीवीसीएलના કર્મચારીઓ સરકારશ્રીની ખાનગીકરણની નીતિના કારણે એના વિરોધમાં કાળી પટ્ટી ધારણ કરીને ફરજ બજાવશે અને અમારે જીબીયા અને એજીવીકેસ યુનિયનના આદેશથી આજ રોજ આદેશ આપવામાં આવ્યો છે કે સર્વે મિત્રો કર્મચારીઓએ વિરોધ પ્રદર્શિત કરી અને ફરજ બજાવવી। पिछले साल जिस तरह बारिश में शहर का हाल हुआ था, उसी को देखते हुए तांदलजा में प्री मॉनसून कार्यवाही की मांग की गई है। तांदलजा एकता मंच ने आज वीएमसी को आवेदन दिया। प्री मॉनसून कार्यवाही के अभाव में पिछले वर्ष शहर के कई इलाके पानी में डूब गए थे, जिसमें तांदलजा भी शामिल था। इस वर्ष पहले से ही तांदलजा में प्री मॉनसून कार्यवाही की मांग तांदलजा एकता मंच द्वारा वडोदरा महानगर पालिका से की गई है। वडोदरा शहर में आवेल तांदलजा विस्तार में दर वखतनी जेम आ वखते पण प्री मॉनसून कामगीरी माटे अनदेखું કરવામાં આવી રહ્યું છે। તાંદલજા વિસ્તારનું જે ગામનું તળાવ છે ત્યાં વર્ષોથી સમસ્યા ગંદકીની રહી છે અને સાફ સફાઈ કરવામાં આવ્યું નથી અને સુગલામ યોજના હેઠળ તાંદલજા તળાવને બાકાત રાખવામાં આવ્યું છે અને અન્ય કોઈપણ યોજના અંતર્ગત તાંદલજા ગામના તળાવનું બ્યુટિફિકેશન કરવામાં આવ્યું નથી। અવારનવાર તંત્રને રજૂઆત કરવામાં આવી છે તો પણ તંત્ર ઊંઘતું ઝડપાયું છે। તાંદલજા વિસ્તારમાં 80% સોસાયટીઓમાં ડ્રેનેજની સમસ્યા રહેલ છે, જેની રજૂઆત પણ વોર્ડ ઓફિસમાં મ્યુનિસિપલ કમિશનરને અવારનવાર કરવામાં આવી છે, પણ તંત્રએ કોઈ જાતની કામગીરી કરવામાં આવી નથી અને પ્રી મોન્સૂન કામગીરીના નામે હર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ ખાલી ચોપડે બતાવવામાં આવ્યું છે। હમણાં સુધી કોઈ કામગીરી કરવામાં આવી નથી, જેના કારણે તાંદલજા વિસ્તારમાં પાણી ભરાઈ જાય છે। 10-10 ફૂટ પાણી ભરાઈ ગયું હતું છેલ્લા વર્ષે તાંદલજા વિસ્તારમાં, તમે પોતે કોઈ જાણો છો। અને તાંદલજા વિસ્તારમાં જે વરસાદી કાંચ છે તેની આજ દિન સુધી સાફ સફાઈ કરવામાં નહીં આવી। તો અમારી તંત્રને એ જ રજૂઆત છે, વહેલામાં વહેલી તકે તાંદલજા વિસ્તારના ગામની જે તળાવ છે તેની સાફ સફાઈ કરવામાં આવે, વરસાદી કાચની સાફ સફાઈ કરવામાં આવે ને જે ડ્રેનેજ લાઇનનો પ્રશ્ન છે તેનો પણ ઉકેલ લાવવામાં આવે। જો આવનારા દિવસોમાં આ કામ નહીં થાય તો તાંદલજા એકતા મંચ અને વિવિધ સંગઠનો દ્વારા ઉગ્ર આંદોलन કરવામાં આવશે। कोरोना संक्रमण की दहशत से शहर में सादगी से मनाया जाएगा गणेश महोत्सव। आयोजकों ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। कोरोना महामारी से जल्द निजात मिलती नहीं दिख रही है। ऐसे में आने वाले महीनों में सभी त्योहार भी सादगी से और सुरक्षा के साथ मनाने की तैयारियां की जा रही है। वाड़ी में महागणपति की स्थापना करने वाले महाराष्ट्र क्रीड़ा मंडल द्वारा महोत्सव को लेकर अभी से प्लानिंग शुरू कर दी गई है, जिसके तहत सैनिटाइजिंग से लेकर सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने पर आयोजकों द्वारा जोर दिया जा रहा है। वाड़ीचा महागणपति महाराष्ट्र क्रीड़ा मंडल मैदान वाड़ी द्वारा दर वर्षनी जेम आ वर्षे पण गणेशोत्सव खूब ज हर्षोल्लास साथे मनाववामां आवशे, परंतु आ कोरोनानी महामारीनी वच्चे जे पण आपणा देशमां जे महामारीनुं संकट आवेलुं छे एने ध्यानमां राखीने अमे जोशनी साथे होश क्यारे पण नहीं खोई दઈએ, एनी साथे अमे जरूरी पगलां पण भरीशुं। अमारा दर्शनार्थीओ, मेहमानो, अमारा स्वयंसेवको तथा अमारा जे पण मेहमानो आववाना छे एना माटे अमे एक सेनेटाइजर केबिन अमे पोते बनाववाना छे અને પ્લસ એની સાથે સાથે અમે દરેક દર્શનાર્થીને સેનેટાઇઝર, માસ્ક અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું ચુસ્તપણે પાલન કરવા માટે અમે જરૂરથી એનું વિનંતી કરીશું। એની સાથે સાથે દર વર્ષે અમારા ટ્રસ્ટ દ્વારા, અમારા મંડળ દ્વારા સેવાકીય કાર્ય 6 દિવસ દરમિયાન કરવામાં આવે છે, પરંતુ આ વર્ષે અમે આ બધી સેવાકીય કાર્યના અમે 3-4 ગણું વધારે અમે સેવાકીય કાર્ય જરૂરિયાતમંદ લોકોને કરવાના છે। तथा आगमन यात्रा और विसर्जन यात्रा एना माटे हजू अमारा कमिटी द्वारा कोईपण निर्णय लेवामां आव्यो नथी अने आ वर्षे अमे खूब ज धूमधामथी सरकारना गाइडलाइन ने अनुसरीने आगळना कार्यक्रम करवाना छे। कल रात भारतीय जनता पार्टी के पूर्व डिप्टी कमिश्नर और नगर सेवक अरविंद पटेल का निधन हुआ था। वडोदरा महानगर पालिका की कार्यवाही आज बंद रखी गई। भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 11 के नगर सेवक और पूर्व डिप्टी मेयर अरविंद पटेल का दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ है।
तखतराम पटेल वर्ष 2005 से नगर सेवक के रूप में बड़ौदा शहर को सेवा देते आए हैं। उनकी मौत से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकरों में गम का माहौल है। अरविंद पटेल के निधन पर वडोदरा महानगर पालिका कार्यालय और सभी वार्ड कार्यालयों को बंद रखा गया है। छोटाउदेपुर के नसवाड़ी में प्रेम प्रकरण का करुण अंजाम आया था। कल प्रेमी ने प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया था। आज खुदकुशी कर ली प्रेमी ने। छोटाउदेपुर के नसवाड़ी में कल प्रेम में पागल सिरफिरे प्रेमी राहुल भील ने प्रेमिका की निर्मम हत्या कर दी थी। प्रेमिका की शादी किसी और के साथ तय हो जाने पर प्रेमी ने प्रेमिका का गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया था। हत्या को अंजाम देने के बाद हत्यारा प्रेमी फरार हो गया। आज हत्यारे प्रेमी का शव एक पेड़ पर रस्सी से लटका हुआ पाया गया। हत्या के बाद प्रेमी ने भी खुदकुशी कर ली। घटना की जानकारी पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई की। एक और भीषण गर्मी की मार झेल रहा है हर व्यक्ति, और ऐसे में जब पानी न मिले तो इंसान की परिस्थिति क्या हो। आजवा रोड के निवासियों की यही परिस्थिति है और कल इस परेशानी से जूझते हुए लोग वीएमसी के विरोध में बाहर निकले। शहर के पूर्वी और दक्षिणी इलाके की 7 लाख की जनसंख्या दूषित पानी और कम प्रेशर से पानी आने की समस्या से जूझ रही है। आजवा रोड निकट के इलाकों के हजारों निवासी पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। आजवा रोड के कान्हा लैंड और अनंता समृद्धि के निवासियों ने बिल्डर और वुडा द्वारा पानी की सुचारू आपूर्ति नहीं किए जाने के मुद्दे विरोध प्रदर्शन किया। ये अनंता समृद्धि पूरा विलेज के पास आया है, जो आजवा क्रॉसिंग बाईपास के इस तरफ है, जो अभी कॉर्पोरेशन में नहीं आ रहा है, वुडा के अंदर आ रहा है। अभी जब ये सोसाइटी यहाँ पे स्टार्ट किया है तब बिल्डरों ने कमिटमेंट किया है कि सब बेसिक फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। जब उन्होंने बताया कि ये जब तक कॉर्पोरेशन में नहीं आएगा तब तक ये प्रोविज़न बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। अभी बिल्डर बोलते हैं यहाँ पे आपका पाइपलाइन लगा हुआ है तो वो पानी की जिम्मेदारी वुडा की रहेगी। वुडा में हम गए, बोलते ये अभी तो ट्रायल बेस पे है, इसका कोई हमारे पास डिक्लेरेशन नहीं है, बिल्डर के पास जाओ। तो हम लोग को ऐसा हो रहता है कि हम इधर बिल्डर के पास भेजते हैं या वुडा के पास भेजते हैं, कोई उसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। तो हम लोग को बेसिक जो रिक्वायरमेंट है पानी का, दैट वी नीड इमीडिएटली। पिछले 3 महीने से पानी का इश्यू बढ़ गया है और अभी तो पानी ही नहीं है। पिछले 6 दिन से तो लगातार एक बूंद भी पानी नहीं मिल रहा है हमको। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना तो हमारे जो प्रमुख है उसका फ़ोन रिसीव कर रहा है, ना ही किसी मेंबर का फ़ोन रिसीव कर रहा है। मैसेज भी देते हैं तो वो रिप्लाई करके छोड़ देता है। और खर्चा इतना मेंटेनेंस का बढ़ गया है कि पूछो मत। अभी इतनी महंगाई में आप सोच लो कि हमारा यहाँ से एक 2-2 लाख का टैंकर का खर्चा होता है, तो इतनी महंगाई में कहाँ से पैसा लेंगे, कहाँ से पैसा काढ़ेंगे हम। बस नाम बड़े दर्शन खोटे हैं इनका काम, और कुछ नहीं है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाते हैं लेकिन काम के नाम पे ज़ीरो है। जब रहने आते हैं तब पता चलता है कि यहाँ पे फैसिलिटी कोई मिलती नहीं है हमें। जब घर दिए थे बिल्डर तो बोला था 24 घंटा पानी आएगा, ठीक है। जब वो अभी हम लोग को घर दे दिया, उनको कोई पता नहीं है कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लोग मर रहा है कि जी रहा है, कुछ नहीं उसको पता है। तब तक आप लोग को वुडा का पानी नियम से नहीं आएगा तब तक टैंकर दिया जाएगा, लेकिन टैंकर दे ही नहीं रहा है। हम लोग का घर में पानी पीने का नहीं है, कुछ नहीं सुन रहा है, फोन नहीं उठा रहा है, फोन उसका न डिस्कनेक्ट कर रहा है। आप देखो घर घर जाके पीने के लिए हम लोग पानी पीने के लिए खरीद के पानी, अभी लोग 10 बार हाथ धोते हैं, हाथ धोने के लिए पानी नहीं है। कान्हा लैंड में बिल्डर द्वारा उन्हें फ्लैट बेचते वक्त बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन वादों से परे कम गुणवत्ता वाले घर लोगों को दे दिए गए हैं, जिससे यहाँ के निवासियों में आक्रोश का माहौल है। બિલ્ડર દ્વારા બાંધકામ કઈ પ્રકારનું કરવામાં આવ્યું? બિલ્ડર દ્વારા બાંધકામમાં જે બતાવ્યું છે દરેક જગ્યાએ ખાડા, ગટર લાઈનો, લીકેજ, સીપેજ અને બધું જ માગીએ છીએ પણ કોઈ પણ વસ્તુ મળતી નથી। 2016માં મકાન સોંપ્યા છે, 2018થી આ બધી વસ્તુઓ ચાલુ થઈ ગઈ છે પણ કોઈ જ બધું થતું નથી। પ્લસ હેન્ડઓવર સોસાયટી નથી આપતા। અમારા 1.5 કરોડ રૂપિયા બિલ્ડર પાસે છે, કોઈ પણ જાતનું મેન્ટેનન્સ નથી। બિલ્ડરનું મારું નામ છે અંકિતભાઈ ઠક્કર, જયદીપભાઈ શાહ, કાન્હા ગ્રુપ, કેશવ ડેવલપર્સ। આ તમારી માંગ બિલ્ડર દ્વારા સ્વીકારવામાં આવે, શું કરશો આગળ? નહીં આવે તો અમે ધરણા પર બેસીશું, અહીંયા अपवास पर बेसिस 200 फैमिली बेसिस। 1 वीक से पानी बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है।
पानी के बिना तो सब रुका हुआ है। कोरोना की वजह से जब सब ऑफिस पे जा रहे हैं, अभी बिजनेस चालू हो गया है, लॉकडाउन खुल गया है, तो अभी सबको और प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। बट यहाँ पे प्रिकॉशन की तो बात ही नहीं हो रही है। पानी नहीं है तो प्रिकॉशन कैसे लेंगे, आके हैंड वॉश भी कैसे करेंगे। तो बिल्डर को जो फैसिलिटी देनी चाहिए उन्होंने दी नहीं है, एक्चुअली उनको देनी चाहिए। एक्चुअली जो देना चाहिए फैसिलिटी उन्होंने दी नहीं है और पैसा लेके चले गए हैं। देश भर के साथ साथ गोधरा से भी रेल यातायात शुरू कर दी गई है। यात्रियों की स्वास्थ्य जांच के बाद ही यात्रा की अनुमति दी जा रही है। अनलॉक 1 की घोषणा के साथ ही ट्रेनों की आवाजाही आंशिक रूप से शुरू कर दी गई है। सेवा शुरू होने पर 2 महीनों से खाली पड़ी पटरियों पर एक बार फिर से रेल दौड़ने लगी है। गोधरा रेलवे स्टेशन पर भी रेल यातायात शुरू हुआ है। पहले दिन गोधरा रेलवे स्टेशन से 96 यात्री हजरत निजामुद्दीन की ओर रवाना हुए। सभी यात्रियों का रेलवे स्टेशन पर डॉक्टर द्वारा स्क्रीनिंग किया गया और इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग भी सुनिश्चित किया गया था। આજે ગોધરા ખાતે પ્રથમ દિવસે ટ્રેન વ્યવહાર શરૂ થયો છે ત્યારે ગોધરા રેલવે સ્ટેશન ખાતે આરોગ્ય વિભાગના આરબીએસકે ડૉક્ટરની ટીમ દ્વારા અન્ય રાજ્યોમાંથી આવતા મુસાફરો અને ગોધરાથી અન્ય રાજ્યોમાં જતા તમામ મુસાફરોનું રેલવે સ્ટેશન ખાતે સ્ક્રીનિંગ કરવામાં આવ્યું અને થર્મલ ગેનથી તમામનું ટેમ્પરેચર ચેક કરવામાં આવ્યું। તમામ પેસેન્જરોનો રિપોર્ટ નોર્મલ જણાયેલ છે અને કોઈ પેસેન્જરનો રિપોર્ટ જો શંકાસ્પદ જણાય તો એને ગોધરા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે રિફર કરવામાં આવે છે। सन फार्मा रोड पर अशांत धारा का उल्लंघन हो रहा है। स्थानीय निवासियों ने जताई है इस पर आपत्ति। सन फार्मा रोड पर सन्स किट अपार्टमेंट के निवासियों ने जिलाधीश कार्यालय में आवेदन देते हुए इलाके में अशांत धारा के चुस्त अमलीकरण की मांग की है। अशांत धारा में आवतो आ विस्तारनी अंदर कम्प्लीट ए कॉम्प्लेक्स में हिंदुओं ज रहे छे, त्यां बिल्डरे कया प्रयोजनोथी अने कया रस्ता अपनावीने ત્યાં મુસ્લિમને દસ્તાવેજ કર્યા છે એવી જાણવાની મળે છે। પ્લસ અમે ફક્ત અશાંત ધારાનો અમલ કરાવવા માગીએ છીએ અને કોઈ બી ધારો જ્યારે બનતો હોય કે કોઈ બી વસ્તુ બનતી હોય તો એના પ્લસ માઇનસ વિષયો જોઈને જ બનતું હોય। હવે આ વસ્તુનો કલેક્ટર ઓફિસમાંથી અશાંત ધારાનો પરમિશનનો વિષય આવતો હોય તો આ પરમિશન આપી કેવી રીતે અને આ દસ્તાવેજ કર્યો કેવી રીતે। અમારો સિંગલ લાઇન એજન્ડા એક જ છે કે અશાંત ધારાનો અમલ કરાવો અને જે તે વ્યક્તિને જે અશાંત ધારાના ધારાધોરણનો ભંગ કરીને દસ્તાવેજ કરી આપ્યો છે અને પોઝિશન હોલ્ડ કરે છે એને રદબાતલ કરીને રિવર્ટ કરાવો, કેમ કે અમારા સામાજિક માળખા, અમારા કલ્ચરલ સેટઅપ, અમારી શાંતિ આ બધા પર એટલે અસર કરે છે કે આ ધારો એ બધાનો અભ્યાસ કર્યા પછી જ બનેલો છે। पादरा में 22 वर्षीय युवक कोरोना संक्रमण का शिकार हुआ है। इलाके में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने की कार्यवाही। पादरा के नरसीपुरा गांव में 22 वर्षीय युवक का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया। पादरा स्वास्थ्य विभाग की टीम और वडू पुलिस थाने के कर्मचारी फौरन इस इलाके में पहुंचे और इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। कोरोना संक्रमित युवक को गोत्री अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कर दिया गया है। पादरा तालुका में जो चौकारी नरसिंहपुरा गाम है त्या जिला वहीवटीतंत्र तरफथी मने जानकारी मळेल कि ત્યાં મહેશભાઈ પરમાર કરીને એક 22 વર્ષનો છોકરો છે જે દિવ્યાંગ છે અને ઘરે જ રહેતા હતા, પણ એનું કંઈ 29 તારીખ એટલે 3-4 દિવસ પહેલાં કંઈ તકલીફ થયા હતા એટલે સરકારી દવાખાના ભરૂચ છે ત્યાં બતાવવા ગયા હતા અને ત્યાંથી ડૉક્ટર એનો GMERS ગોત્રી મેડિકલ કોલેજમાં રેફર કર્યા અને ત્યાં એનો ટેસ્ટ કરાવવામાં આવેલા હતા અને એ ટેસ્ટ પોઝિટિવ મળી આવેલા હતા। આ વિસ્તારમાં એ અનુસંધાનમાં અત્યારે હું વહીવટીતંત્ર જેમ કે આપણા ભરૂચ PI સાથે છે એના સાથે આપણા ગાઈડલાઇન મુજબ જો કન્ટેનમેન્ટ ઝોન બફર ઝોન નક્કી કરવાના થાય છે એ કામ અર્થે હું અત્યારે એમની ટીમ સાથે આવેલો છું અને ગાઈડલાઇન પ્રમાણે જે આપણા કરવાના થાય એ હું કરી રહ્યો। अश्वेत व्यक्ति की पुलिस कस्टडी में मौत पर अमेरिका में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सुपरमार्केट में लूटपाट हो रही है तो कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं भी सामने आ रही है। इस वक्त जहां अमेरिका कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, वहीं रंगभेद से उभरे आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया है। अमेरिका में हिंसक भीड़ कई जगह दुकानों में तोड़फोड़ करके वहां पर रखा हुआ सामान लूट रही है। कई शहरों में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। शहर में कई जगहों पर सुपरमार्केट्स में लूटपाट भी हो रही है। दंगाइयों ने दुकानों में तोड़फोड़ करके वहां पर रखा सामान लूट लिया है।
जिस अमेरिका में कोरोना 1 लाख लोगों की जान ले चुका है, वहां ऐसी हिंसा का भड़क जाना अपने आप में गंभीर बात है। अमेरिका में हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। मिनीपोलिस से शुरू हुआ आंदोलन पूरे देश में अब फैल चुका है। लोगों ने उन पुलिस थानों को आग लगा दी है जहां पर आरोपी पुलिसकर्मी काम करते थे। आरोपी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है, लेकिन अश्वेत समुदाय के लोग आरोपियों पर हत्या का मुकदमा चलाने की मांग कर रहे हैं। आओ हाथ बढ़ाए, सब मिलकर कदम उठाए, धरती को हरियाली कर दे, पौधा एक लगाए, वातावरण को शुद्ध बनाने पौधा एक लगाए। पौधा एक लगाएं। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर VNM TV की इस मुहिम में आपको जुड़ना है और लगाना है एक पौधा आपके आंगन में, आपकी बालकनी के पॉट में या फिर आपके टेरेस गार्डन में। एक पौधा ज़रूर लगाना है और इस प्लांटेशन का वीडियो करके आपको भेजना है VNM TV के इस नंबर पर 9427622606 पर और 9879572606 पर। तभी तो VNM TV की ये टैगलाइन हम सब मिलकर सार्थक करेंगे। लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन। 3 जून वर्ल्ड रनिंग डे पर वडोदरा मैराथन ने ऑन द स्पॉट दौड़ का आयोजन किया है। ये दौड़ में आप कैसे जुड़ सकते हैं, उस पर वडोदरा मैराथन की चेयरपर्सन तेजल अमीन ने अधिक जानकारी दी। टीम वडोदरा मैराथन तरफथी आप सौने नमस्कार। 3 जून ए वर्ल्ड रनिंग डे तरीके आखा विश्व में उजवाय छे। आ प्रसंगे MG वडोदरा मैराथने ऑन द स्पॉट दौड़નું आयोजन कर्યું છે। आ दौड़માં આપણે આપણા ઘરમાં રહીને કે આપણા બગીચામાં દોડવાનું છે 5, 10 કે 15 મિનિટ માટે। કાલે સવારે 6:30 થી ચાલુ થશે અને આનું આપણે લાઈવ અથવા વિડીયો પાડીને પોતાના સોશિયલ મીડિયા ઉપર પોસ્ટ કરવા માટે આપ સૌને આમંત્રણ છે। આ દોડ આપણે અત્યાર સુધીના આપણા કોરોના ફ્રન્ટલાઈન વોરિયર્સ છે એમને અર્પણ કરીએ છીએ અને એની જોડે જોડે આપણા આદરણીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ જે હું પણ કોરોના વોરિયર છુંનો જે સંદેશો આપ્યો છે એ આપણે પૂરી રીતે અપનાવીએ છીએ અને એનું પાલન કરીએ છીએ, એની બી પ્લેજ લઈએ છીએ। #વડોદરા મેરેથોન, હું પણ કોરોના વોરિયર છું, કોરોના વોરિયર જોડે આપ સૌ આમાં જોડાઓ અને આપના સોશિयल मीडिया ऊपर पोस्ट करो। कोरोना और तालाबंदी की दिक्कतों के बीच सामाजिक कार्य लगातार जारी है। चांदोद में जरूरतमंदों को किया गया राशन किट का वितरण। चांदोद में परमहित आध्यात्मिक संकुल के स्थापक और भागवत कथाकार ज्योतिष नयन शास्त्री और उनके परिवार ने 150 जरूरतमंदों को राशन किट का वितरण कर सामाजिक उत्तरदायित्व निभाया। आज रोज नाविक समाज, ब्रह्म समाजना જરૂરિયાતમંદ વ્યક્તિઓને સેવા કરવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો છે। 150થી પણ વધારે સીધું સામગ્રીની કીટ આજે યજમાનશ્રીઓના સાથ સહકારથી વિતરણ કરવામાં આવી। બરોડા યુથ ફેડરેશનના તરફથી પણ માસ્કનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું અને સુંદર રીતે સોશિયલ ડિસ્ટન્સના નિયમોનું પાલન કરી ખૂબ સેવા અને સહકાર પ્રાપ્ત થયો અને આવી સેવા પ્રભુ હર હંમેશ કરાવતા રહે। લોકડાઉન પછીની હવે જે સમસ્યા છે એ રોજીરોટીની છે। હજુ તીર્થક્ષેત્રની અંદર યાત્રાળુઓ આવતા નથી, નાવિકોને રોજીરોટી મળતી નથી, ત્યારે આ થોડી મદદ એમને સહાયભૂત થાય એવા શુભ સંકલ્પ સાથે કરવામાં આવેલું આ કાર્ય છે। આધ્યાત્મિક સંકુલમાં પરમહિત ધામ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા આ સેવા કાર્ય આજ રોજ સંપન્ન થયું। कोरोना वॉरियर्स ऐसी SSG अस्पताल के नर्सिंग एसोसिएशन का सामाजिक कार्य भी जारी है। कोरोना संक्रमितों को किया जाता है इन लोगों की ओर से किट वितरण। शहर के सरकारी अस्पताल SSG में कोरोना पीड़ितों के इलाज के लिए विशेष आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। यहां भर्ती होने वाले मरीजों को SSG के नर्सिंग एसोसिएशन द्वारा टॉयलेटरी किट का वितरण किया जाता है, जिससे 10 से 15 दिन अस्पताल में रहकर इलाज लेने वाले मरीजों को सुविधा मिले। આપણે SSG વડોદરા ખાતે જે કોરોના વોર્ડ છે, આઇસોલેશન વોર્ડ M1 M2 જ્યાં મોસ્ટલી પોઝિટિવ વોર્ડ રાખવામાં આવે છે, ત્યાં કિટ આપવામાં આવી છે, જેમાં કોલગેટ, બ્રશ
નાહવાના સાબુ, કપડાં ધોવાના સાબુ તેમજ સેનેટાઇઝરનું આયોજન કરેલું છે. આ કીટ અમે મહિનામાં આશરે 2 થી 3 વાર પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ અને જ્યાં સુધી આ કોરોનાની મહામારી હશે ત્યાં સુધી પ્રોવાઈડ કરીશું. આના પછી અમે જે મેન આઇસોલેશન વોર્ડ છે MNH તેમજ ઉપર સસ્પેક્ટ વોર્ડ છે તે બધા જ પેશન્ટોને આ દર 10-15 દિવસ આ કીટ આપવામાં આવશે. અને આ જ્યારથી શરૂ થયું લગભગ પ્રથમ દિવસ કોરોનાથી ત્યારથી આ સેવા ચાલુ છે, અનવિરત ચાલુ રહેશે. અત્યાર સુધી લગભગ 350 જેવી કીટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું અને લગભગ જ્યાં સુધી આ ચાલુ રહેશે વોર્ડ ત્યાં સુધી પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે દર 10-15 દિવસ આશરે. निसर्ग चक्रवात के चलते मौसम में बदलाव है. सावली में तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश, जनजीवन में फैली खुशी. चक्रवात निसर्ग के चलते गुजरात राज्य के मौसम में बदलाव देखा गया है. राज्य के कई शहरों में आज दिन भर बादल छाए हुए देखे गए. सावली में भी तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई. बादलों की गड़गड़ाहट के साथ हुई बारिश से जनजीवन खुशहाल देखा गया. छोटे बच्चों ने भी बरसात की बौछारों का आनंद लिया. स्कूल कॉलेज बंद होने से स्कूल और कॉलेज द्वारा हो रहे हैं कई तरह के वेबिनार. SVIT द्वारा वेबिनार के जरिए छात्रों को दी गई एरोनॉटिकल्स पर जानकारी. वासद की SVIT एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट द्वारा डीप स्पेस ड्रीम्स मेकिंग इम्पॉसिबल पॉसिबल नामक वेबिनार का आयोजन किया गया. इस वेबिनार में देश भर से 450 से ज्यादा छात्र शरीक हुए. वेबिनार में विश्वविख्यात नासा के वैज्ञानिक एनिमा पाटिल सबाले ने एरोस्पेस के बारे में छात्रों को जानकारी दी. स्पेस में सफर करने में आने वाली दिक्कतों और उन्हें दूर करने पर छात्रों को मार्गदर्शन दिया गया. केवड़िया में आदिवासियों का विरोध प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है. केवड़िया के एक शख्स ने आज आत्मविलोपन की कोशिश की. केवड़िया में फेंसिंग मुद्दे आदिवासी कई दिनों से विरोध कर रहे हैं. आज भी बड़ी तादाद में ग्रामीणों ने एकत्रित होकर मामले पर अपना आक्रोश जताया. आदिवासियों के भारी विरोध के बीच गांव के नटवर तड़वी नामक शख्स ने अपने आप पर केरोसिन डालकर आत्मविलोपन करने की कोशिश की. घटना की जानकारी पाकर पहुंची पुलिस ने फौरन शख्स को डिटेन कर कार्रवाई शुरू की. तालाबंदी से उबरने की कोशिश कर रही शहर की जनता को मिले हैं अप्रैल-मई महीने के भारी भरकम बिजली के बिल. जनता के हित में कांग्रेस के नेता प्रज्ञेश तेवार ने उठाई है आवाज. આજ રોજ વીજ બિલ બાબતે અમે ગુજરાત સરકારને રજૂઆત કરી છે, ઉર્જા મંત્રીશ્રીને રજૂઆત કરી છે, મુખ્યમંત્રીશ્રીને રજૂઆત કરી છે. એમાં મુખ્યત્વે 4 મુદ્દા છે. રહેઠાણ જે છે, રહેઠાણના તમામ રહેઠાણના માર્ચ એપ્રિલ મેના બિલો જે છે એ માફ કરી દેવામાં આવે. આવનાર 6 મહિનાની અંદર જે વીજ બિલો છે એ 25% ઓછા કરીને રાહત દરે આપવામાં આવે. વીજ બિલો જો સમયસર ન ભરી શકાય તો લેટ ફી ન ભરી લેવામાં આવે, પેનલ્ટી ન ભરવામાં આવે અને વીજળીનું જોડાણ કાપવામાં ન આવે. સાથે સાથે અસંખ્ય હજારોની સંખ્યામાં, લાખોની સંખ્યામાં ઓફિસ છે, દુકાન છે, શોરૂમ છે, નાની હોસ્પિટલ છે, દવાખાના છે, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છે, વકીલો છે, એમની ઓફિસોને 1 રૂપિયાનું પણ વીજળી યુનિટ વાપર્યું નથી અને છતાંય જે વીજ બિલો આપવામાં આવ્યા છે તેને રદ કરી અને એકચ્યુઅલ વપરાશના આધારે જ 25%નો રાહત દર કાપ્યા બાદ જ વીજળીના બિલો આપવામાં આવે અને જે ઉચિત સમય મર્યાદા છે. પહેલાંના વીજળી બિલો 10 દિવસનો ભરવાની સમય આપવામાં આવતો હતો, પરંતુ જાણે સરકાર હવે વસૂલીભાઈ તરીકે કામગીરી કરી રહી છે એ 10 દિવસની અવધિ પણ ઓછી કરીને જ્યારે રાહતની જરૂર છે ત્યારે ટૂંક સમયમાં પૈસા માંગવાનું સરકારે 5 દિવસની અંદર બિલોમાં ચૂકવણા કરવાનું જે જણાવ્યું છે એ સદંતર ખોટું છે. આની સામે ઉગ્ર રજૂઆતો થશે, તમામ સ્તરે રજૂઆત થશે અને આગળ જે કંઈ યથાયોગ્ય કામગીરી કરવાની હશે એ કરવામાં આવશે. शिनोर में कोरोना टेस्टिंग में प्रशासन की लापरवाही, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का दिखा अभाव. उसके बावजूद शिनोर तालुका कोरोना मुक्त घोषित किया गया. शिनोर के शिमली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 25 लोगों के कोरोना सैंपल लिए गए, जिसमें सब्जी विक्रेता, अनाज किराना व्यापारी और वरिष्ठ नागरिक शामिल रहे. लेकिन इस टेस्टिंग के दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग सुचारू करने में प्रशासन की लापरवाही सामने आई. शिनोर में अब तक 194 लोगों के टेस्ट हुए हैं, जिसमें पॉजिटिव पाए गए 5 लोग स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं, जिसके चलते शिनोर अब कोरोना मुक्त तालुका बना है. धरती को हरियाली कर दे, पौधा एक लगाए, वातावरण को शुद्ध बनाने पौधा एक लगाए. 5 जून ये विश्व पर्यावरण दिन है. VNM प्रोग्राम बना रही है, तो मेरी अपील है कि सब लोग एक पौधा कम से कम लगाना चाहिए. 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस
पौधा एक लगाए। दिस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, एक पौधा आप जरूर लगाइए। एक पौधा जरूर लगाना है और इस प्लांटेशन का वीडियो करके आपको भेजना है VNM TV के इस नंबर पर 9427622606 पर और 9879572606 पर। छोटी कोशिश बड़ा परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। आप जुड़े रहे VNM TV के साथ। VNM TV का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार।